देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह कहा है कि राम मंदिर का मसला कोर्ट के बाहर बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाए। यह अच्छा होगा। आप देख रहे हैं भारत के बदलाव की राम कहानी। हम आपको दिखा रहे हैं 67 साल के बदलाव की 17 कहानियां। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा वही है, जस का तस है। 67 साल में राम मंदिर के मुकदमे में भले ही कोई बदलाव ना आया हो, लेकिन आपके आसपास हर बात बदल गई है, हर चीज बदल गई है। अब बात मनोरंजन की, वो भी बदल गया है। ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था, फिल्में रंगीन हो गई। संगीत सहगल से सोनू निगम के युग तक पहुंच गया। 1950 के पर्दे पर दिलीप कुमार छाए थे तो 2017 में आमिर, अक्षय और रणबीर छाए हैं। सिनेमा बहुत ही इज्जत वाली चीज़ हो गई है। अगर किसी परिवार से या किसी गांव समाज से कोई आता है तो उसका नाम लिया जाता है, उसकी शोहरत होती है। तो वो भी एक सिनेमा के सोच को लेकर के जो बदलाव आया है सोसाइटी में, वो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से देखें तो तमाम फिल्में अभी औरतों की पोजीशन ज़्यादा अच्छी हो गई है, हीरोइंस को तवज्जो दी जा रही है, विमेन ओरिएंटेड फिल्में अब ज़्यादा बन रही हैं अभी के पिछले 10 सालों के दौर में क्या है। तो राम मंदिर की संवेदनशील खबरों का दौर अखबार और रेडियो से शुरू हुआ था। अब हर घर में टीवी है, हर हाथ में मोबाइल है। लोग राम मंदिर की वही पुरानी कहानी देख रहे हैं। उन्हें इंतजार है मंदिर मुद्दे की कहानी के अंजाम तक पहुंचने का। राम मंदिर का मुद्दा 1950 में अदालत में जरूर पहुंचा, लेकिन उस वक्त इस खबर को आम लोगों तक किसने पहुंचाया? रेडियो और अखबार ने। क्योंकि 50 के दशक में हिंदुस्तान में टीवी नहीं था। भारत में 1959 में टेलीविजन की पहली सर्विस शुरू हुई, लेकिन आज भारत में 18.3 करोड़ टेलीविजन हैं। न्यूज़ होते थे, न्यूज़ की टाइमिंग फिक्स होते थे कि 7:10 पे ही हमारा न्यूज़ आने वाला है या 7:40 पे रेडियो। तो लोग खा वा करके आराम से बैठते थे कि भाई अब टीवी तो नहीं था उस ज़माने में, लेकिन रेडियो सुनते हुए वो लोग महसूस करते थे कि देश में या विदेश में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ध्यान देने की बात यह है कि भारत में टीवी देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज रेडियो मोर और लेस एक कम्युनिकेशन का खाली मीडियम ना होकर एक बहुत वास्ट रीच भी हो चुकी है, सो दैट इंफॉर्मेशन का फ्लो और यूज़फुल मेथड्स भी काफ़ी हम उससे वो कर सकते हैं, चाहे एजुकेशन का एस्पेक्ट हो, चाहे इंफॉर्मेशन फ्लो कराना हो। बाइक पर धर्मेंद्र का प्रचार आया करता था, राजदूत, यही जानदार सवारी। तो उस समय उसी दशक के बाद भारत में बाइक युग की क्रांति हुई। 1980 से 1990 के दशक में बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई और 1990 से 2000 के दशक हमारे देश में तेज़ी से बदलाव आया। चेंज में मैम देखिए, जैसे पहले लैंडलाइंस होते थे, उससे पहले तार होते थे, चिट्ठियाँ होती थी, तो जो एक कम्युनिकेशन का माध्यम लोगों को महीनों लग जाते थे एक दूसरे बात करने में, आज कुछ सेकंडों के अंदर हो गया। वहीं आने जाने के साधन में बहुत बदलाव आया है। 1950 में तो तांगा हुआ करता था, बैलगाड़ी थी, साइकिल का सफर था। वहीं 2017 अब चल रहा है लग्जरी कारों का सफर है। कारें बढ़ गई हैं, सड़कें भी बढ़ गई हैं। आगे नहीं बढ़ा तो कुछ राम मंदिर का केस। साल 1950 में किसी घर में कार का होना अमीरियत की निशानी होती थी। ज्यादातर लोग बस, साइकिल, रिक्शा या टांगे का इस्तेमाल कहीं भी आने जाने के लिए करते थे। ना ही ज्यादा सड़कें थी, ना ही परिवहन के ज्यादा साधन। अब बात आज की करते हैं। टांगे की तो आपको तलाश करनी होगी, शायद ही मिले, क्योंकि सड़कें गाड़ियों से भर गई हैं। 1950 में देश भर में 3 लाख कारें थी, जो 2017 में बढ़कर 25 करोड़ पहुंच गई हैं। सड़कें 1950 में 4 लाख किलोमीटर थी और 2017 में 52 लाख किलोमीटर से ज्यादा। राम मंदिर के केस में कोर्ट ने आज कहा कि बातचीत से हल निकाले, यानी केस में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, लेकिन सड़क, रेल, एयर ट्रैफिक में खूब बदलाव हुआ। अब हर कोई यही चाहता है और शायद कोर्ट भी यही चाहता है कि सब चीज अगर दुनिया आगे बढ़ चली है, भारत में ही इतना बदलाव हो गया है, तो राम मंदिर का मुद्दा आगे क्यों नहीं बढ़ा? आपसी बातचीत से ही सही इस मुद्दे को सुलझा लिया जाए, वरना कोर्ट से ही सही इस मुद्दे को तो सुलझाना ही है। यह थी अब तक की राम कहानी, भारत की राम कहानी, जो हमने इन 67 सालों की संजोने की आपके लिए